बहरूपे है या राजगुरु। तेनाली रामा की कहानी। तेनाली रामा के कारनामों से राजगुरु बहुत परेशान थे। हर दूसरे तीसरे दिन उन्हें तेनाली रामा के कारण नीचा देखना पड़ता था। वह सारे दरबार में हंसी का पात्र बनता था। उन्होंने सोचा कि यह दुष्ट कई बार महाराज के मृत्यु दंड से भी बच निकला है। इससे छुटकारा पाने का केवल एक ही रास्ता है कि मैं स्वयं इसको किसी तरह मार दूं। उन्होंने मन ही मन एक योजना बनाई। राजगुरु कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा के बहाने नगर छोड़कर चले गए और एक जाने माने बहरूपिये के यहाँ जाकर उससे प्रशिक्षण लेने लगे। कुछ समय में वे बहरूपिये के सारे करतब दिखाने में कुशल हो गए। वे बहरूपिये के वेश में ही वापस नगर चले आए और दरबार में पहुँचे। उन्होंने राजा से कहा कि वे तरह तरह के करतब दिखा सकते हैं। राजा बोले, तुम्हारा सबसे अच्छा स्वांग कौन सा है? बहरूपिये ने कहा, मैं शेर का स्वांग बहुत अच्छा करता हूँ महाराज, लेकिन उसमें खतरा है। उसमें कोई घायल भी हो सकता है और मर भी सकता है। इस स्वांग के लिए आपको मुझे एक खून माफ़ करना पड़ेगा। महाराज ने उनकी शर्त मान ली। एक शर्त और है महाराज, मेरे स्वांग के समय तेनाली रामा भी दरबार में अवश्य उपस्थित रहे। बहरूपिया बोला, ठीक है, हमें यह शर्त भी स्वीकार है। महाराज ने सोचकर उत्तर दिया। इस शर्त को सुनकर तेनाली रामा का माथा ठनका। उसे लगा कि यह अवश्य कोई शत्रु है जो स्वांग के बहाने मेरी हत्या करना चाहता है। अगले दिन स्वांग होना था। तेनाली रामा अपने कपड़ों के नीचे कवच पहनकर आया ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो वह अपनी रक्षा कर सके। स्वांग शुरू हुआ। बहरूपिये की कला का प्रदर्शन देखकर सभी दंग थे। कुछ देर तक उछल कूद करने के बाद अचानक बहरूपिया तेनाली रामा के पास पहुंचा और उस पर झपट पड़ा। तेनाली रामा तो पहले से ही तैयार था। उसने धीरे से अपने हथनक से उस पर वार किया। तिलमिलाता हुआ बहरूपिया उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। तेनाली रामा पर हुए आक्रमण से राजा भी एकदम घबरा गए थे। कहीं तेनाली रामा को कुछ हो जाता तो उन्हें बहरूपिये की शर्तों का ध्यान आया। एक खून की माफ़ी और तेनाली रामा के दरबार में उपस्थित रहने की शर्त। अवश्य दाल में कुछ काला है। उन्होंने तेनाली रामा को अपने पास बुलाकर पूछा, तुम ठीक हो ना? घाव तो नहीं हुआ? तेनाली रामा ने महाराज को कवच दिखा दिया। उसे एक खरोच भी न आई थी। महाराज ने पूछा, क्या तुम्हें इस व्यक्ति पर संदेह था जो तुम कवच पहनकर आए हो? महाराज, अगर इसकी नीयत साफ होती तो यह दरबार में मेरे उपस्थित रहने की शर्त न रखता। तेनाली रामा ने कहा। महाराज बोले, इस दुष्ट को मैं दंड देना चाहता हूँ। इसने तुम्हारे प्राण लेने का प्रयत्न किया है। मैं इसे अभी फांसी का दंड दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम स्वयं इससे बदला लो। जी हाँ, मैं स्वयं ही इसको मज़ा चखाऊंगा। तेनाली रामा गंभीरता से बोला। वह कैसे? महाराज ने पूछा। बस आप देखते जाइए, तेनाली रामा ने उत्तर दिया। फिर तेनाली रामा ने बहरूपिये से कहा, महाराज तुम्हारी कला से बहुत प्रसन्न है। वह चाहते हैं कि कल तुम सती स्त्री का स्वांग दिखाओ। अगर उसमें तुम सफल हो गए तो महाराज की ओर से तुम्हें पुरस्कार के रूप में 5000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की जाएंगी। बहरूपिये के वेश में छिपे राजगुरु ने मन ही मन कहा कि इस बार तो बुरे फंसे, लेकिन अब स्वांग दिखाए बिना चारा भी क्या था। तेनाली रामा ने एक कुंड बनवाया। उसमें बहुत सी लकड़ियां जलवा दी गई। वैद्य भी बुलवा लिए गए कि शायद तुरंत उपचार की आवश्यकता पड़े। बहरूपिया सती का वेश बनाकर पहुंचा। उसका पहनावा इतना सुंदर था कि कोई कह ही नहीं सकता था कि वह असली स्त्री नहीं है। आखिर उसे जलते कुंड में बैठना ही पड़ा। कुछ पलों में ही लपटों में उसका सारा शरीर झुलसने लगा। तेनाली रामा से यह देखा न गया। उसे दया आ गई। उसने बहरूपिये को कुंड से बाहर निकलवाया। राजगुरु ने एकदम अपना असली रूप प्रकट कर दिया और तेनाली रामा से क्षमा मांगने लगे। तेनाली रामा ने हंसते हुए उसे क्षमा कर दिया और उपचार के लिए वैद्यों को सौंप दिया। कुछ ही दिनों में राजगुरु स्वस्थ हो गया।
उसने तेनालीरामा से कहा, आज के बाद मैं कभी तुम्हारे लिए मन में शत्रुता नहीं रखूंगा। तुम्हारी उदारता ने मुझे जीत लिया है। आज से हम दोनों अच्छे मित्र की तरह रहेंगे। तेनालीरामा ने राजगुरु को गले लगा लिया। उसके बाद तेनालीरामा और राजगुरु में कभी मनमुटाव नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी। बहरूपिया है या राजगुरु, आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।